मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीधर बाबू ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना रियासत के क़याम के वादे को पूरा करके सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने एक नई तारीख बनाई है। ఈ సందర్భంలో అమరులైన వారికి నివాళులు అర్పించాం। వీరందరూ కూడా ఒకటే మాట ఒకటే బాణపి మాకు కావాల్సింది తెలంగాణ ఆ నినాదాన్ని ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారు నెరవేర్చడం అనేది దేశ చరిత్రలోనే కాదు ఈరోజు యావత్ ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా ఇచ్చిన మాటపై నిలబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం ఇదని కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన సిద్ధాంతం ఇదని మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఈరోజు నిరూపణ చేయడం జరిగింది। వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను। आज तेलंगाना बिल को लोकसभा में रखने से पहले हुकूमत ने बीजेपी की सीमा आंध्रा के लिए खुसूसी पैकेज की मांग को कबूल कर लिया था। इसके बाद तरमीम बिल पार्लियामेंट में लाने की बात भी हुकूमत ने मान ली थी। इसी के साथ अब यह भी कहा जा रहा था कि बिल के पास न होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बीजेपी पहले ही इस बिल की हिमायत का ऐलान कर चुकी थी। अब सवाल यह है कि लोकसभा से पास होने के बाद आगे क्या होगा। कहा जा रहा है कि बिल 19 फरवरी बुध के रोज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए हुकूमत को मजीद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐवान बाला में कांग्रेस के पास अक्सरियत नहीं है। कुछ इत्तेहादी जमातें भी इस तेलंगाना बिल के खिलाफ हैं। अगर बिल वहां से पास हो गया तो सदर जमहूरिया के पास जाएगा। मरकजी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना के ऐलान के पेश नजर रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान मरकज ने रियासत में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद पुख्ता बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर मजीद पुलिस फोर्स को रवाना करने का तयख्खुन भी दिया है। दूसरी जानिब हैदराबाद और साइबराबाद में पुलिस सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सीमा आंध्रा में भी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि हैदराबाद में जगह जगह पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। लोकसभा में तेलंगाना बिल को मिलने वाली मंजूरी से रियासत आंध्र प्रदेश के तेलंगाना खित्ते में जहां जश्न का माहौल है, वहीं सीमा आंध्रा ने इस मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया है। तेलंगाना बिल की लोकसभा में पेशकशी के बाद से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे देने की खबरें मीडिया में गश्त कर रही हैं। खबर है कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी 19 फरवरी बुध को अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। इस दरमियान खबर यह भी है कि वजीर आला उसी दिन 19 फरवरी को ही मीडिया नुमाइंदों से सुबह 11:15 बजे अहम खिताब करेंगे। गवर्नमेंट व्हिप लेजिस्लेटिव काउंसिल रुद्रा राजू पद्मा राजू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कल तक चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे देंगे। तेलंगाना के मसले पर बुरी तरह घिरी कांग्रेस को जोर का झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि पार्लियामेंट में अलग तेलंगाना का बिल पास होते ही आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे से बुध को इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ऐसे में यूपीए को आंध्रा में सदर राज के निफाज की नौबत आ सकती है। खबर यह भी है कि रेड्डी अपने हामियों को नई इलाकाई पार्टी बनाने का भरोसा दे रहे हैं। उधर सूबे के बीजेपी लीडरों का कहना है कि वजीर आला जो कर रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए ये सारे इक़दामात कर रहे हैं। तेलंगाना बिल की मुखालिफत पर इस्तीफे देने का सिलसिला हनूज जारी है। इस दरमियान लोकसभा में तेलंगाना बिल को पेश करने और इस पर बहस शुरू करने पर एहतजाजन कांग्रेस के 3 सीनियर लीडरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में गंटा श्रीनिवास राव, तुलसी रेड्डी और सीपी वेंकट रामैया शामिल हैं। खबर यह भी है कि इन तीनों कांग्रेसी लीडरों के अलावा कई अहम कायदीन जो तेलंगाना मुखालिफ बताए जा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। శాసనసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి తిరస్కరించిన రాష్ట్ర విభజన బిల్లును కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రజాస్వామికంగా యాంటీ ఫెడరల్ గా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం, దానికి మూజువాని ఓటుతో ఆమోదం తెలపడం, దానికి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం, చాలా శోచనీయం। लोकसभा में तेलंगाना बिल पर वोटिंग के दौरान जेडीयू ने ऐवान का बायकॉट किया। जेडीयू लीडर शरद यादव का कहना था कि किसी रियासत की तकसीम के दौरान पार्लियामेंट में ऐसा हंगामा उन्होंने हरगिज नहीं देखा है।
उन्होंने ये भी कहा कि बंद कमरे में वोटिंग करना जमहूरियत के खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पर वोटिंग से पहले मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात को दोहराया कि वो दोनों ऐवानों में तेलंगाना बिल की तायीद करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो रियासत उत्तर प्रदेश को भी 4 हिस्सों में तकसीम करने की तायीद करती हैं। उन्होंने कहा कि मरकज अलहदा तेलंगाना के ऐलान करने में जानबूझकर अब तक देर कर रही थी। समाजवादी पार्टी शुरू से ही तेलंगाना की तकसीम के खिलाफ थी। आज भी लोकसभा में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने तेलंगाना बिल की मुखालिफत की। एसपी सरबराह मुलायम सिंह यादव का कहना था कि लोकसभा में उनकी बात अनसुनी कर दी गई है। अगरचे कांग्रेस का कहना है कि अलहदा तेलंगाना का बनना तेलंगाना के लोगों के साथ इंसाफ है और ऐसी मुखालिफत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के मरकज के फैसले की मुखालिफत में इस्तीफा देने वाले मरकजी वजीर पल्लम राजू ने भी लोकसभा में तेलंगाना बिल को मिलने वाली मंजूरी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। We have, saying that there are severe shortcomings in the current form of the bill, and there are concerns of the public who are settled in and around Hyderabad for their security, and the current provision of giving special powers to the governor is not adequate for giving an effective security cover for the people who settled from in and around Andhra and Rayalaseema. So we are requesting that it should be a union territory status, and the union territory status can be within a limited time frame until the alternate capital is established. That is the primary demand. इस दरमियान वाईएसआर कांग्रेस कायद जगनमोहन रेड्डी ने आज के दिन को हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दिन करार दिया है। जगन ने कहा कि दिन के उजाले में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है। इस दरमियान लोकसभा में तेलंगाना बिल के पास होने के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी ने बुध 19 फरवरी को आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान भी किया है। Today is a black day in the history of this country. Today we have seen with our own eyes how democracy could be killed in broad daylight. The TV channels were shut off. The Lok Sabha live telecast was cut off, very clearly exhibiting how democracy could be killed in broad daylight. This is a black day in the history of this country, and we are declaring a Bandh tomorrow in the state of Andhra Pradesh in protest. दूसरी जानिब तेलंगाना रियासत को लोकसभा की मंजूरी मिलने की खुशी में जश्न मना रहे टीआरएस के फ्लोर लीडर हरीश राव ने दावा करते हुए कहा कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद हैदराबाद में रह रही सीमा आंध्रा की आवाम को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల విజయం, ఈ విజయం కేసీఆర్ గారి దీక్ష ఫలితం, అమరవీరుల త్యాగ ఫలితమే ఈ విజయం అమరవీరులకు అంకితం చేస్తా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా నేను సీమాంధ్ర ప్రజలకు గాని హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్న అందరికీ ఒకే మాట చెప్పదలుచుకున్నాం, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు। విడిపోయిన తెలుగు వారంతా కలిసే ఉంటారు। 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందే విధంగా పరస్పర సహకారంతో ముందుకు పోదాం। ఒకరు గెలిచినట్టో ఒకరు ఓడినట్టో భావించాల్సిన అవసరం లేదు। ఇది 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష। ఒకనాడు 2 ప్రాంతాలు కలిసి ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డాయి, తిరిగి 2 రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినాయి। उधर लोकसभा में तेलंगाना बिल पास होने के बाद तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी है। नई दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने तेलंगाना के क़याम को मिलने वाली इस अहम मंजूरी का क्रेडिट तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी करने वाले स्टूडेंट्स को दी। रियासती वजीर सेहत के मुरली मोहन ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर शदीद तनकीद की है। के मुरली ने कहा कि वजीर आला की जानिब से नई पार्टी के क़याम पर अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे और कोई भी रुकने असम्बली उनकी पार्टी में शामिल नहीं होगा। उन्होंने वजीर आला पर नुक्ताचीनी भी करते हुए मजीद कहा कि पार्टी की जानिब से दिए गए ओहदे का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दरमियान रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए रियासती वजीर डी प्रसाद राव ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया है। ఏంటంటే ఇక కొంత లగేజ్ ఆయన సర్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। కొన్ని లగేజ్, కొంత బ్యాగులు కొన్ని సర్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। కొంత డబ్బు ఉంటుందా సార్? ఏదైనా పుస్తకాలు కానీ ఏమైనా ఉంటాయి కదా,
కొంత లగేజ్ సర్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉండి ఆయన కొంత టైం తీసుకుంటా ఉన్నారు. हल्का असम्बली चार मीनार में एमपी फंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। बरोज मंगल शाम 4 बजे अकबरुद्दीन अवैसी कायद मुकन्नना ने मुगलपुरा प्ले ग्राउंड में स्पोर्ट्स स्टेडियम सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का बीबी बाजार चौराहे पर और सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का सुल्तान शाही में संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी रुकन असम्बली चार मीनार, मुमताज अहमद खान रुकन असम्बली याकूतपुरा, मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन के अलावा मुगलपुरा कारपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली, शाह अली बंडा कारपोरेटर डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस, इनके अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर के अलावा दिगर कारकुनान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवाम का जबरदस्त हुजूम भी रहा और लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी की गुलपोशियां की। बाद अज़ा कायद मुकन्नना ने रैन बाजार डिवीजन मुर्तजा नगर प्ले ग्राउंड पर भी सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का चंद्रायन गुट्टा ईदी बाजार से रिक्शापुरम तक मास्टर प्लान में आने वाली मलकियों के मालिकीन में कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी के बाद उनमें मुआवजा रकम के चेक्स तकसीम किए गए। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर ईदी बाजार पार्टी ऑफिस पर कारपोरेटर रियासत नगर मुस्तफा सलीम बेग ने मालिकीन में रकमी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर लोगों ने अपनी मसरत का इजहार किया और अकबरुद्दीन अवैसी की खुसूसी तवज्जो पर अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। रियासत नगर ललिताबाग डिवीजन में जो एक कसीर गुंजान आबादी वाला इलाका था, यहाँ पे बसों की आमद-ओ-रफ्त बसों की और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होना, उसकी अहम वजह थी कि बिल्कुल सड़कें बहुत छोटी थी। मौजूद रुकन असम्बली हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे को एक मिसाली हल्का बनाने के लिए मुसलसिल यहाँ पर तमाम सहूलतें हल्के की आवाम को मैसर हो, उसी मकसद के तहत कि एक अच्छी मार्केट बने और इलाके का डेवलपमेंट हो और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा बारकस बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर 6 बरक़ी ट्रांसफार्मर्स का मोहम्मद मंसूर बिन अवलखी कारपोरेटर बारकस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मोहम्मद परवेज, सैयद हाजी, मोहम्मद साजिद के अलावा दिगर कारकुनान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकामी लोगों ने बरक़ी ट्रांसफार्मर की तनसीब पर मजलिस की खिदमात पर अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे हर दिल अजीज़ MLA कायद मुकन्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में हमारे पास पटेल नगर में 2 ट्रांसफार्मर और एक जो है ना राजीव गांधी नगर में, वैसे ही जहांगीराबाद में और आज जो है ना रहमत कॉलोनी में और उसके बाद हाशमाबाद में, ऐसे ही जो ना 6 आज जो 5 ट्रांसफार्मर का इनाग्रेशन अमल में आया। तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में पेशी को लेकर सुबह से ही रियासत भर की आवाम टीवी देखने में मसरूफ थी। ताहम TRS के साबिक MLA पद्मा राव भी अपनी क़यामगाह वाक़े सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में टीवी देखते रहे, जबकि उन्होंने 3 बजे TRS कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ रैली की शक्ल में सीधे तेलंगाना भवन जुबली हिल्स पहुंचे। जैसे ही तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिए जाने की तौसीक हुई और तेलंगाना बिल को मंजूरी मिली, तेलंगाना भवन के अलावा सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में TRS कारकुनों को जश्न मनाते हुए देखा गया। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।